हेलो स्टूडेंट्स, तो नए वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। तो सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का ये पार्ट नंबर 2 है। तो पहले पार्ट आप देखे होंगे, तो एक दूसरा पार्ट भी देखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी थे। ठीक है, मेजनी। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने, यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने, सर्डिनिया ने, नेपल्स ने। तो सही आंसर हो जाएगा प्रसा ने। ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान का युद्ध था। ठीक है, शेडेवा लिखा हुआ है, देखिए गलती मत कीजिएगा, सीडान, सीडान। ठीक है, सीडान का युद्ध था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो पराजय हुई थी तुर्की की। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम। तो निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन ने बेस्ट लिटोस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? फ्रांस दिया है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जर्मनी सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, और फ्रेडरिक एंगल्स, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो नहीं होता है कह रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण सामाजिक विभाजन का छाया राजनीति पर भी पड़ती है। यहाँ पर कह रहा है व्यवस्था पर लागू नहीं होता, नहीं होता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, आपको 40 ही बनाना है 80 में से, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, और मैं भी इसको नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए यहाँ पर जिसे मान लीजिए दिया है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, विखंडन की ओर ले जाता है, विखंडन की बात कर रहा है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष तो भारत है, पाकिस्तान हो सकता है कि ना हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर केवल जो भी मतलब कि धर्म, वहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान होगा। ठीक है, पाकिस्तान ही होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टिमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेड गुडी। तो यहाँ पर रंग भेद विरोधी नहीं थे, वो जेड गुडी थे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सभी को पता होगा, सरपंच होते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। ठीक है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं, 3 स्तरीय हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 60.96 दिया है, यहाँ पर 60.81 दिया है। ये तो दोनों लगभग बराबर ही है। 63.5 है, 63.82 है। और जो साक्षरता जो है बिहार में 61.8% है, और इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय, जीवन प्रत्याशिता। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय आय। ठीक। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? 1951-52 में, 1951-52 में। कह रहा भारत में सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, यहाँ पर दिया हुआ है रिहंद बांध, नरौरा बांध। ए और सी तो नहीं होगा, हीराकुंड बांध, यहाँ पर हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो 3 वर्गों में सही हो जाएगा। बिहार में सर्वोच्च स्थान रखता है अमरूद उत्पादन में, लीची उत्पादन में, दोनों में, किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों में, अमरूद उत्पादन और लीची उत्पादन दोनों में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से,
संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, अनियोजित विदोहन से। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन का यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में, अब प्राणी कहा है तो यहाँ पर मछली भी हो जाएगा, मछली भी प्राणी में आ जाएगा, नवजात शिशु भी आ जाएगा। तो इसमें लगभग 60% आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो नहीं मारना चाहिए, ऐसे 60%। मनुष्य में 60% की मात्रा होती है, वहीं जो ये लगभग होती है, अगर वही वयस्क महिला के शरीर के करीब बात किया जाए तो 55% हो जाएगा। नवजात शिशु की बात किया जाए तो 75% लगभग हो जाएगा। तो इस प्रकार से नवजात शिशु या जो वयस्क महिला है वो भी तो प्राणी है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन, अब क्या आंसर सेट किया हुआ है, मतलब जो बिहार बोर्ड है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को सलाह यही दूंगा, ऐसे प्राणियों जो मनुष्य है उसमें लगभग 60% जो जल की मात्रा होती है, और अगर मान लीजिए जल में रहने वाले जीव हैं तो उनमें जो जल की मात्रा होती है वो होती है 90%। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? उत्तराखंड। भूस्खलन यानी मिट्टी जहाँ मतलब जो है धंस जाती है उसको भूस्खलन बोलते हैं। तो ज़्यादातर कहाँ होता है? उत्तराखंड की दिया है, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम में, उसके बाद जो है उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो इस पर उत्तराखंड दिया हुआ है तो उत्तराखंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक मतलब होता है अचानक। ठीक है, अचानक, तो क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुआ हवा आंदोलन के नेता कौन थे? हुंडह, फूसो। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पर देखिए अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895, 1900, 1915, 1916। तो सही आंसर हो जाएगा 1915। देखिए यहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1917 में की थी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 1917 में, लेकिन पहला आश्रम गांधी जी ने 1915 में बनाए थे। कहाँ बनाए थे? तो वो बनाए थे अहमदाबाद के कोचरब इलाके में, कोचरब इलाके में, कोचरब। ठीक है, अहमदाबाद के कोचरब इलाके में 1915 में प्रथम आश्रम बनाए थे, लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किए थे 1917 में। ठीक है, और यहाँ पर 1917 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1924 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? जूट मिल, तो वो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का सदस्य चुना गया? तो 5000 आबादी था। ठीक है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953, 1955, 1956, 1957। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953, यानी कि 1953 ए में है, सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो 1885 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पेड़ बचाने से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई है, कब की गई है? तो 1951 में। ठीक है, 2 मई 1951 में। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? बचत। ठीक है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है?
तो हार्टले विदर्स ने कहा था, ठीक है, हार्टले विदर्स। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पत्र मुद्रा। यहाँ पर पत्र मुद्रा सही हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वह है मुंबई। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो यहाँ पर झारखंड है। ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम क्या है? तो वह है श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति सही हो जाएगा। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, शुष्क कृषि, रोपण कृषि। तो हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, ठीक है। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, इक्विक बनता है। वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है, कागज उद्योग भी है, सीमेंट उद्योग ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, रानीपेट। तो सही आंसर हो जाएगा रानीपेट, ठीक है। भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय सामान्य आपदा, प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन, ठीक। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सबको हानि होगा बाढ़ होगा तो, ठीक है। सबसे अधिक हानि कह रहा है तो फसल हो सकता है, लेकिन भवन को भी होगा, पशुओं को भी होगा। या क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है? तो कौन होगा? मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हड़प्पा की सभ्यता से, पुनर्जागरण से, औद्योगिक क्रांति से। तो आधुनिक नगरों का जो विकास हुआ कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947 में, 1948 में, 1944 में, 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 में, ठीक है, 1944 में। भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। 1980 के दशक में, 1990 के दशक में कह रहा है भूमंडलीय की शुरुआत। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1990 की। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर आया? लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन। सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लैंड का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? ठीक है, भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत से, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किए थे, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? ठीक है, जापान में, चीन में, भारत में या इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी विरोधन आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो शिक्षा का है, रोजगार, स्वास्थ्य, लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में जिनको आस्था होगा तो लोकतंत्र सफल हो जाएंगे, ठीक है। आस्था जरूरी है। लिच्छवी किसकी उदाहरण थी? प्राचीन गणतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह, सैनिक सत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन गणतंत्र, ठीक है, प्राचीन गणतंत्र। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? दल का नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार, चुनाव आयोग। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, ब्रिटेन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका। ब्रिटेन, चीन, अमेरिका। मुझे लग रहा है कि इसमें ब्रिटेन और चीन दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन शंक हो तो नहीं बनाना चाहिए। भारत तो बिल्कुल बहुदलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था में चीन होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर चीन ही होगा या कोई और होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, आवर्ती जमा, ठीक है। कह रहा है व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा अधिविकर्ष। यहाँ पर अधिविकर्ष हो जाएगा। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा।
व्यावसायिक बैंक। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सेवाएं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त। ठीक है, वित्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? तो 1991 में। ठीक है, 90 89 नहीं होगा। भारत में संगठित एवं क्रमबद्ध उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1960 में। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, सूखा प्रवण। यहाँ पर क्या होगा? दक्षिण बिहार। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार। बिहार में सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन है? राजगीर, बड़हिया, दरभंगा, कैमूर। बड़ा टाल क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर पूछा है बड़ा टाल क्षेत्र, तो बड़हिया, बड़हिया यहाँ पर समझ जाइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए यहाँ पर पहले दूसरा होता था उत्तर प्रदेश के बाद, तो यहाँ पर अभी क्या है? तीसरा है, क्योंकि पहले जो है बिहार झारखंड में था, झारखंड बिहार में था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड था, तो अलग होने से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, गलत हो सकता है। बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? मक्का। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सीतामढ़ी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में है, सबको पता है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, क्या है? चक्रवात, सुखाड़, भूस्खलन सब तो है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी कौन है? तो है बाढ़। बाढ़ से बहुत नुकसान होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो मिट्टी के नमी के अभाव में यहाँ पर सुखाड़ कृषि में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 75 का हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए, इनमें कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? मैसूर, कोलकाता, सूरत, पटना। तो सही आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मैसूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? इसको हम बोलते हैं जीटी रोड। तो किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? कानपुर कह रहा है, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी। किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? तो मेरठ है। ठीक है, चलिए नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश की कुल सड़कों में से किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ होता है? तो होता है ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ग्रामीण सड़कें अधिक होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 80 तक क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आगे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।